तूफान पर नदियां हैं और साथ में जान है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बिहार को बाढ़ से बचाइए। अररिया में नूना नदी उफान पर है और नूना नदी ने अपनी धारा बदल दी है। सिकटी के घोड़ा चौक के पास कटाव बेहद तेजी से इस वक्त हो रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पडरिया पंचायत घोड़ा चौक से सिंधिया जाने वाली सड़क ध्वस्त हो चुकी है। अब सिंधिया गांव का रास्ता पूरी तरह से बंद है। आवाजाही की परेशानी लोगों के सामने, क्योंकि नूना नदी इस वक्त उफान पर है और सिर्फ उफान पर यह नदी नहीं है, इसने अपनी धारा भी बदल दी है। तो गंडक नदी के साथ ही मसान नदी के जलस्तर में भी भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मसान नदी के जलस्तर में हुई इस वृद्धि के बाद नदी के किनारे बसे कई गांव में पानी जो है वो घुसने लगा है। वहीं जल संसाधन विभाग की तरफ से कराए गए फ्लड फाइटिंग कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मसान नदी के किनारे बसे झार महुई गांव के लोगों ने प्रशासन से पहल करने की अपील की है। पश्चिम चंपारण प्रखंड बगहा 1 के ग्राम पंचायत सलहा बरियरवा के ग्राम झारमहुई में इस वक्त मसान नदी का बाढ़ आ चुका है और जो सरकारी तौर पे फ्लड फाइटिंग के जरिए काम हुआ था वो भी जो है मसान नदी अपने चपेट में ले लिया। तो गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद से नदी के निचले इलाकों में स्थित गांव में अब पानी समाने लगा है। दियारा क्षेत्र की बात कर लें तो दर्जन भर गांव अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से निचले इलाके से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर के बाद निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक गंडक नदी है और लगातार पिछले 24 घंटों से जिस तरह गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो देख रहे हैं कि नदी की जो आप धारा है लगातार निचले इलाकों में पहुंच रहा है। और सामने का जो इलाका आप देख रहे हैं, तमाम ऐसे निचले इलाके हैं पश्चिम चंपारण के जो दियरा के क्षेत्र में पड़ते हैं और उन इलाकों में यह पानी फैल रहा है तेजी से। और जो दियरा के तमाम ऐसे टोले हैं, करीब दर्जन पर ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह पानी से प्रभावित हो गए हैं और इन इलाकों में यह पानी तेजी से घुस रहा है। और पश्चिमी चंपारण के साथ ही यह पानी निचले इलाकों में जब पहुंचेगा तो गोपालगंज के तमाम ऐसे इलाके हैं जो तबाही झेलेंगे इस बार। और लगातार बारिश भी चल रही है और बारिश के बाद जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे यह पानी तेजी से निचले इलाकों में फैल रहा है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी है और 24 घंटे अभियंताओं को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे जो अभियंताओं की टीम है वो भी लगातार जलस्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो मानसून का जो बारिश का दौर शुरू हुआ है निश्चित तौर पर कई इलाकों में तबाही मचाने के लिए तैयार है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। वहीं पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी के उफान की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बायसी प्रखंड के सुगबा, महानंदपुर, जलकरिया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। जलकरिया हाई स्कूल के पास सड़क पर पानी आ पहुंचा है और यही वजह है कि सड़क पर तेज धारा देखिए कैसे बह रही है। कई जगहों पर घरों में भी ये पानी घुस चुका है। लोग यहां कम्युनिटी किचन बनाने की मांग कर रहे हैं। अमौर और बैसा प्रखंड में भी निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नदी के किनारे की नहीं है, बल्कि नदी शहर में प्रवेश कर चुकी है, इन गांवों में प्रवेश कर चुकी है और ये गांवों की मुख्य सड़क जहां से लोगों की आवाजाही हो रही थी अब वो अवरुद्ध है। तो सीतामढ़ी और शिवहर जिले में संभावित बाढ़ को लेकर अब लोगों में दहशत साफ नजर आ रही है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता राकेश रंजन की यह खास रिपोर्ट। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्र में लगातार बारिश होने की वजह से सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई स्थानों पर सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के बागमती नदी अब धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण कर रही है
और यही हालात रहा तो वो समय दूर नहीं कि सीतामढ़ी जिले वासियों को एक बार फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और हर साल यहां बागमती नदी की वजह से हर साल बाढ़ से भारी तबाही मचती है। सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसलें नष्ट हो जाती है तो वहीं लोगों की आसियाने बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी का यह दृश्य है जो अब धीरे धीरे विकराल स्वरूप धारण करती नजर आ रही है। सीतामढ़ी के सोनाखान, डुब्बा घाट, रुलीसरपुर का कटौझा और बेलसन के चंदौली में बागमती नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि बागमती नदी के जलस्तर में धीरे धीरे और ज्यादा इजाफा होता जा रहा है और यही हाल रहा तो बाढ़ की संभावना जिले में प्रबल होती दिखाई दे रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। वही खबर किशनगंज से, जहां नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के कुछ इलाकों की अगर बात करें तो अभी भी वहां बाढ़ के जैसे हालात हैं। जबकि ठाकुरगंज और बहादुरगंज प्रखंड में भीषण कटाव हो रहा है। ठाकुरगंज प्रखंड में सैकड़ों एकड़ में लगी खेती की जो जमीन है वो नदी में समा चुकी है। वहीं बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत अंतर्गत बोचागाड़ी और सतमेढ़ी गांव में भीषण कटाव हो रहा है। बोचागाड़ी गांव में नूरुल आलम का 2 कमरे का पक्का मकान नदी में समा गया और रोते इस इलाके के लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी मेहनत की कमाई से बना मकान अब नदी में समा चुका है। कई लोग खुद अपने हाथों अपने मकान को तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी भीषण कटाव से दर्जनों परिवारों का आशियाना छिन चुका था। तो क्या करो, हम राखपुरिया जाम काल की जाम कुरिया हम तब तक कने खत्म है, सब जगह जमीन खत्म कल गोरा चले गया। डीएम साहब वो नहीं कुछ बोले, कोई बोले बांध में घोर भांगू तो बोले बांध में देखा कि चल बांध में। बीती रात में मैंने पिछले दिन भी हम यहाँ आए थे और जिस जगह पे हम कल खड़े थे आज वहाँ से लगभग 50 फीट जो है नदी रात भर में ही इसको काट करके अंदर आ चुकी है और सभी घरों में अभी यहाँ पर पानी लगे हुए हैं। बड़ा मुश्किल हालात है यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य के लिए। हालांकि विभाग ने आदेश किया है लेकिन अभी कराना संभव नहीं लगता क्योंकि पानी का लेवल जो है बहुत। शासन के द्वारा बाढ़ की पूरी तैयारियां कर ली गई है जो एसओपी के अनुसार है। टेढ़ागाछ का कुछ पंचायतों में बाढ़ की स्थिति आई है तो 4 पंचायतों में हम लोग आज कम्युनिटी किचन प्रारंभ कर रहे हैं। कोई 4 पंचायत में, एक है मध्य विद्यालय मटियारी, दूसरा पंचायत भवन कालपीर, तीसरा सोहिया हाट खिलहनिया, चौथा प्राथमिक विद्यालय रामपुर। तो सीतामढ़ी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले की सभी नदियां जो हैं इस वक्त उफान पर हैं और इसी दौरान अधवारा समूह की नदियों का पानी तेजी से फैल रहा है। जिले के परिहार प्रखंड में आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात ये है कि पानी अब घरों में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है और उनकी परेशानी का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। लहुरिया पंचायत के इस गांव में लगभग सभी घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। तो खबरों का सिलसिला